हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में बेसिकली हम न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके आ गया, क्वेश्चन क्या रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 60 kg is sent to a planet whose mass is 5 times the mass of Earth and its radius is 2 the radius of Earth. Find the weight of the body in this planet या in the planet. क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को एक 60 किलो द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से एक ग्रह में भेजा गया जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 5 गुना है और जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 2 गुना है। ठीक है, इस वस्तु का ग्रह में द्रव्यमान याद कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, हमें किसी बॉडी का मास दे रखा है, तो मास ऑफ बॉडी यानी कि हमें वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है। वस्तु का द्रव्यमान, अब वस्तु का द्रव्यमान हमें दे रखा है m बराबर 60 किलो, तो हमने 60 kg मान लिया जो हमें दे रखा है। अब मान के चलते हैं लेट me इज इक्वल्स टू मास ऑफ द अर्थ, यानी कि me को माना हमने पृथ्वी का द्रव्यमान, me को मान लिया हमने पृथ्वी का द्रव्यमान, re मान लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, मान लेते हैं mp को मास ऑफ प्लेनेट,
ग्रह का द्रव्यमान, ठीक है। एमपी हो गया मास ऑफ प्लैनेट, आरपी हो गया हमारा रेडियस ऑफ प्लैनेट। यानी कि ग्रह की त्रिज्या, ठीक है। ये वैल्यूज हमें यहां पर दे दी। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार अगर हम प्रश्न के अनुसार देखें तो हमें पता है मास ऑफ प्लैनेट, क्वेश्चन कह रहा है 5 टाइम्स है मास ऑफ द अर्थ के। यानी कि ग्रह का द्रव्यमान 5 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान से, ठीक। और मास और रेडियस ऑफ, यानी कि एमपी जो है वो 5 टाइम्स है एमई के, इक्वेशन 1 मान लो। एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो 2 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ के। यानी कि ग्रह की त्रिज्या 2 गुना है पृथ्वी की त्रिज्या के, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या के 2 गुना। तो अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं कि रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। वी नो दैट, हम जानते हैं जो वेट का फॉर्मूला होता है, यानी कि हमें पता है अगर हम प्लैनेट का वेट निकालें या वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ देखें तो वो बन जाएगा mg, ये है अर्थ पे। और अगर हम बात करें W इज इक्वल्स टू एम जी डैश, तो ये बन जाएगा प्लैनेट में W डैश ले लेते हैं, यानी कि वेट ऑफ बॉडी ऑन प्लैनेट, वेट ऑफ बॉडी इन प्लैनेट, ग्रह में वस्तु का द्रव्यमान, तो बन जाएगा W डैश बराबर mg डैश मान लेते हैं। g डैश हमने ग्रेविटी मान ली, कहा की ग्रह की, और g मतलब ग्रेविटी हो गई हमारी प्लैनेट पे, अर्थ पे। तो W मान लेते हैं वेट ऑफ बॉडी इन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर ग्रह या सॉरी पृथ्वी पर वस्तु का भार का वजन या भार, सॉरी मैंने यहां द्रव्यमान लिखा है तो भार होगा, ठीक है। भार या वजन, ठीक है। तो ये ग्रेविटी W बराबर होगा mg के बराबर, तो ये g की वैल्यू ही हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं फॉर अर्थ यानी कि पृथ्वी के लिए g की वैल्यू होती है 9.8, हम इसको 10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट 10। तो वेट कितना आ जाएगा 60 गुणा 10, ठीक है। ये कहां पर आ गया, अर्थ पे आ गया, पृथ्वी पर आ गया, ठीक है। चलो 600 ही लिख लो, 600 न्यूटन कहां आ गया, अर्थ पर। अब हम लिखेंगे फॉर प्लैनेट यानी कि ग्रह के लिए, ग्रह के लिए जो ग्रेविटी होगी वो फॉर्मूला होगा g इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन
रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, ठीक है। G इजिकल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब जरा गौर कीजिएगा, देखिए W इज इक्वल्स टू एम जी है, G कहां पे है, अर्थ पे, तो क्या मैं इस W बराबर m इंटू जी की वैल्यू लिख सकता हूं, G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे समीकरण 3 मान लिए। और अगर मैं इसे m से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि m को मैं यहां पर भी गुणा कर दूं, तो ये बन जाएगा हमारा वजन कहां पर, उस वस्तु का ग्रह पर। तो W डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी एम ई एम अपॉन सॉरी जी एम पी एम अपॉन आर पी का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लैनेट के केस में बात हो रही है तो प्लैनेट। अब जरा ध्यान से देखें तो जो W डैश है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ प्लैनेट है 5 गुना मास ऑफ अर्थ के इनटू उस वस्तु का द्रव्यमान, बटा रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना दे रखा है, 2 टाइम्स दे रखा है रेडियस ऑफ अर्थ के, यानी कि ग्रह की त्रिज्या दे रखी है 2 गुना। तो W डैश बराबर 5 जी एम ई एम बटा 4 आर ई का स्क्वायर बन जाएगा। और आप अगर गौर से देखेंगे तो जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, जिसको हमने समीकरण नंबर 3 माना था, वो किसके बराबर है, W के बराबर है। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर बराबर W, यानी कि जो भार आएगा वो बन जाएगा ग्रह पे 5/4 इंटू पृथ्वी पे जो भी भार था उसका। तो 5/4 ऐसे ही, और हमने अभी W की वैल्यू क्या निकाली थी, देखिए 600 न्यूटन निकाली थी, तो वो 600 न्यूटन आ जाएगा यहाँ। तो 4 15 0, तो W डैश बराबर बन जाएगा 750 न्यूटन, यानी कि वस्तु का उस ग्रह पर कितना भार हो जाएगा, 750 न्यूटन। यानी कि वेट ऑफ द बॉडी ऑन वेट ऑफ द बॉडी ऑन, जब मैं बोलूं इन द प्लैनेट, इज 750 न्यूटन, यानी कि वस्तु का ग्रह पर जो भार आएगा वो आएगा 750 न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, कुछ चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी, बाकी आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। तो जैसे मास ऑफ बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान हमें 60 केजी दिया हुआ था, एमई हमने मास ऑफ अर्थ माना, पृथ्वी का द्रव्यमान माना, आरई हमने माना रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या मान ली, एमपी क्योंकि अब ग्रह की भी बात हो रही तो मास ऑफ प्लैनेट, ग्रह का द्रव्यमान हमने एमपी मान लिया, और आरपी, पी मतलब प्लैनेट है, रेडियस ऑफ प्लैनेट यानी कि प्लैनेट यानी कि ग्रह का आप त्रिज्या लेके चल सकते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो आरपी रेडियस ऑफ प्लैनेट है, ग्रह की त्रिज्या है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 5 इंटू मास ऑफ अर्थ, यानी कि ग्रह का द्रव्यमान 5 गुना पृथ्वी के द्रव्यमान पे है। तो एमपी बराबर 5 एमई हो जाएगा, ठीक है। तो एमपी बराबर 5 एमई हमारा हो गया, यानी कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी के 5 गुना है। अगर पृथ्वी 1 किलो की तो ग्रह जो है 5 किलो का है। अब अगर हम बात करें रेडियस ऑफ प्लैनेट, तो वो है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि अगर ग्रह की त्रिज्या निकाली जाए तो वह है 2 गुना पृथ्वी की त्रिज्या के, यानी कि रेडियस ऑफ प्लैनेट 2 गुना हो जाएगा। अब अगर आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है तो उसका दुगना कर दो ना, तो आर ई का दुगना कितना हो जाएगा, 2 आर ई। तो वो प्लैनेट का यानी कि ग्रह की क्या आ गई, त्रिज्या हमारे पास आ गई, रेडियस हमारे पास आ गया। तो हम जानते हैं वेट, W इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी इन अर्थ, पृथ्वी का वस्तु पर भार हो जाएगा W इज इक्वल टू mg। तो वेट ऑफ द बॉडी इन प्लैनेट, ग्रह का, ग्रह में वस्तु का भार कितना मान लिया मैंने, W डैश मान लिया। तो द्रव्यमान तो समान रहेगा लेकिन ग्रेविटी उस ग्रह की होगी। सेम टू सेम अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए द्रव्यमान तो समान रहेगा, ग्रेविटी अर्थ की होगी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण अर्थ का चाहिए, पृथ्वी का चाहिए। सो यहाँ पर हमने mg लिया यानी कि अर्थ के लिए लिया, और यहाँ पर mg डैश ले लिया यानी कि उस ग्रह के लिए ले लिया। तो क्योंकि g डैश चेंज हुआ है यानी कि g बदला है, g में परिवर्तन आया तो वजन में यानी कि भार में भी परिवर्तन आएगा वस्तु में। सो फॉर अर्थ g की वैल्यू हम जानते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो W बराबर mg, फॉर्मूला क्या होता है W का, यानी कि अगर मैं देखूं तो W बराबर mg। अब g का सूत्र होता है जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, क्योंकि पृथ्वी की बात हो रही है तो जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर करेंगे, इसे m से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा g
MEM/RE का स्क्वायर, ये बन गया वजन। वजन कैसे निकाला जाता है? mg से निकाला जाता है। अब g तो हमें पता है ना 10 है, तो हमने यहाँ पर क्यों लगाया सर, बताता हूँ। इसका हमने क्या किया, तो W की वैल्यू आ गई 600, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 600। मैं ये कह सकता हूँ 600 न्यूटन बराबर G MEM/RE का स्क्वायर। प्लैनेट यानी कि ग्रह के लिए हमने क्या किया, mg डैश लिया, W डैश माना था, mg डैश। अब ग्रेविटी कहाँ की है, प्लैनेट की, क्योंकि g डैश क्या है, प्लैनेट है। तो भैया ग्रेविटी अगर प्लैनेट की है तो सीधी सीधी सी बात है, ग्रेविटी प्लैनेट की तो द्रव्यमान भी, बड़ा द्रव्यमान होगा वो भी प्लैनेट का, ग्रह का ही होगा। जो छोटी त्रिज्या होगी वो भी कहाँ की होगी, प्लैनेट की होगी। तो लगा दिया G MPM/RP का स्क्वायर। अब आप गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें कहा कि जो MP है यानी कि जो द्रव्यमान है ग्रह का वो 5 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान के। तो क्या मैं इस MP को रिप्लेस करके 5 ME लिख सकता हूँ? क्या मैं इस RP के स्क्वायर को 2RE का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्योंकि दिया है क्वेश्चन में कि जो ग्रह का त्रिज्या है वो 2 गुना है पृथ्वी की त्रिज्या की, यानी द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो सर G की जगह G, 5 MP, M की जगह M और RP का स्क्वायर यानी कि 2RE का होल स्क्वायर। 5 की जगह 5 आ गया, G की जगह G, ME की जगह ME, M की जगह M, RE का स्क्वायर और 2 दूनी 4, तो 5/4 बाहर फेंक दिया, G ME/RE का स्क्वायर रख दिया। अभी पूरा का पूरा अभी ही देखो G ME/RE का स्क्वायर ही तो W का इक्वल था और ये W ही तो 600 था। तो मैं कह सकता हूँ W डैश इज इक्वल टू 5/4 W। ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अनुपात बताइए उस ग्रह में और पृथ्वी में इन दोनों के बाहर का क्या अनुपात होगा, यानी कि फाइंड द रेशियो ऑफ द मास of the weight of the body on that planet to the weight of the body on the earth। तो W डैश अपॉन W 5:4 यानी कि 5:4, 5:4 का इसका अनुपात बनता है, 5:4 का। और W डैश अपन को निकालना, रख दिया 5/4 ऐसे। और W के मान कितना है, तो W का मान आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हमने कितने निकाला है, 600। 600 कहाँ पे, पृथ्वी में ना, अर्थ पे, अर्थ से वहां चला गया। तो भैया अगर उसका वजन अर्थ में पृथ्वी में 600 था, अब वहां पर कितना हो गया, 600 का 5/4। तो 5/4 600 का निकाला, 4 से कटेगा, 15 चकू 600 होता है ना, 60 होता है, सॉरी 15 चक 60, यानी कि 4 से काटेंगे तो 15 टाइम कट जाएगा, 15×5 = 75, यानी कि 15×5 = 75, एक 0 का 0, तो 750 न्यूटन, यानी कि इसका वजन न्यूटन 750 न्यूटन हुई है। एक छोटी सी बात जो आप दिमाग में रखिएगा, 60 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, 60 केजी इसका मास है। तो 60 केजी मास है, यानी कि मास विल बी द सेम, मास कभी चेंज नहीं होगा, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी हियर, बट बिकॉज द ग्रेविटी इज चेंजिंग ऑन दैट प्लैनेट, बिकॉज उसका मास अलग है, उसका रेडियस अलग है, तो द ग्रेविटी इज चेंजिंग, एज अ रिजल्ट द वेट ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग। देखो द्रव्यमान हमेशा नियत रहेगा, द्रव्यमान पृथ्वी से कहां भेजा गया है, ग्रह पर भेजा गया है, तो द्रव्यमान नियत रहेगा, द्रव्यमान पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परंतु अगर आप देखेंगे कि वजन की बात की जाए तो ग्रह पर, यानी कि जो ग्रह पर उसका वजन आएगा वो पृथ्वी के वजन का 4, पृथ्वी पर उस वस्तु के वजन का 5/4 है। तो 5/4 निकालने पर क्या हो जाएगा, 750 न्यूटन आ जाएगा। तो याद रखिएगा न्यूटन किसकी इकाई होती है, न्यूटन होती है हमारे बल, या फिर कह सकते हैं आप भार की इकाई, या फिर वजन की इकाई। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स, या फिर आप कह सकते हो हमारे वेट की यूनिट होती है। बट एज सेम टाइम मास की होती है kg, एंड मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट डज नॉट चेंज। बड़ी बॉडी का मास चेंज नहीं होता कंपैरेटिवली। और यहाँ पर अगर हम देखें वेट है तो वेट है चेंज हो रहा है, और वेट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो रही है। वेट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो याद रखना वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, मास डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी। वजन जो है वो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, परंतु द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता। तो इस वस्तु का वजन जो है ग्रह पर हो जाएगा 750 न्यूटन। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। वेट ऑफ द बॉडी इन द प्लैनेट इज 750 न्यूटन, वस्तु का ग्रह पर भार हो जाएगा 750 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है अ सैटेलाइट, अब सैटेलाइट पे जंप करते हैं, सैटेलाइट का क्वेश्चन करते हैं। सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग एट अ हाइट ऑफ 4800 किलोमीटर above the Earth's surface. Find the orbital velocity of satellite।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उपग्रह एक उपग्रह पृथ्वी से 4800 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है। पृथ्वी से 4800 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है। इस उपग्रह का कक्षीय वेग ज्ञात करें। तो कक्षीय वेग निकालना, क्या निकालना, उपग्रह पर हमें क्या निकालना है, कक्षीय वेग। कक्षीय वेग बोले तो अपन को निकालनी है इसकी ऑर्बिटल स्पीड। चलिए हम जानते हैं कि अगर ये पृथ्वी है, अच्छा गिवन डाटा लिख लीजिए क्योंकि ये चीज आपके बहुत काम आएगी। गिवन मास ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ है 6 गुणा 10 की घात 24 किलो, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान आपको दे रखा है। ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहा है, 6 इंटू 10 टू द पावर -11 ही लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ बोल रहा है लेने को, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या कह रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या जिसको हम कहते हैं RE, ये कह रहा है 6 गुणा 10 की घात 6 मीटर लेना है। कितना लेना है, 6 गुणा 10 की घात 6 मीटर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन में क्या है, चलिए वैसे इसको हम 6 गुणा 10 की घात 6 मीटर कहें या क्वेश्चन के हिसाब से 6400 किलोमीटर कह रहा है। चलो अब ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यह है अर्थ, RE इसका रेडियस, H ऊंचाई पर कोई उपग्रह, यानी कि 4800 किलोमीटर दूर कोई उपग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है VO वेग से। तो ME इसका मास है और ये यहां से यहां कितनी दूरी पर है, तो RE प्लस H की दूरी पर ये उपग्रह घूम रहा है और हमें इसका कक्षीय वेग यानी कि VO निकालना है। ऑर्बिटल स्पीड हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम जानते हैं अगर ऑर्बिटल स्पीड की बात हो तो ऑर्बिटल स्पीड कैसे दी जाती है, ऑर्बिटल स्पीड ऑर्बिटल स्पीड बोल लीजिए, वेलोसिटी भी कह लीजिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज गिवन बाय, यानी कि उपग्रह का कक्षीय वेग आपको निकालना है। तो उपग्रह का कक्षीय वेग यानी कि VO आपको निकालने के लिए सूत्र पता होना चाहिए, VO इज इक्वल्स टू अंडर रूट GME अपॉन में RE प्लस H, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम RE प्लस H को देखें तो वो हमें दे रखा है 6400 तो अर्थ के लिए दिया है, 4800 किलोमीटर वो ऊपर जा रहा है, किलोमीटर में है, ठीक है याद रखिएगा भाई, ये 6400 किलोमीटर है, ये 4800 किलोमीटर है। तो 64 में 48 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 6 7 और 4 11, तो यह आ जाएगा हमारे पास 112 किलोमीटर, 11200 किलोमीटर। अब इसे मीटर में बदलेंगे और इन मीटर, अगर मीटर में निकाला जाए तो मीटर में निकलेगा ये 11200 गुणा 10 की घात 3, यानी कि मैं कह सकता हूँ 112 गुणा 10 की घात 5 मीटर मेरे पास क्या आ गया, फाइनल मेरा रेडियस प्लस हाइट आ गई। अब क्या किया जाए सर, चलिए तो अब VO निकालना है तो वैल्यूज लगा दो, G की जगह आ जाएगा G, तो 6 गुणा 10 की घात -11, मास ऑफ अर्थ दे रखा है 6 गुणा 10 की घात 24, यानी कि रेडियस
लगाते हैं तो यह आएगा 1 2 गुणा 10 की घात 5। चलो सॉल्व करते हैं। तो VO बराबर 6 और 6 का एक पेयर बाहर, 11 में से 24 जाएंगे तो यहाँ बचा, अच्छा एक सेकेंड, इसको पूरा ही तरीके से कर लेते हैं। तो हम इसको लिखते हैं 6,6 इंटू 24 में से 11 गए तो यहाँ बचा 13 होल डिवाइडेड बाय 112 गुणा 10 की घात 5। 5 से इसको काटेंगे तो बचेगा 8। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी VO बराबर 6 तो बाहर आ जाएगा पेयर से, 10 की घात 8 में से यानी कि 10 की घात 4 बाहर आ जाएगा और नीचे बचा रूट का 112। 112 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 पंजे 10, 5 बचा है, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 से 28, 2 से काटेंगे 2 से 14 14, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पाएगा 7 और 7 का। तो यहाँ VO बराबर आ जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर 4 अपॉन में 2 दूनी 4 रूट के अंदर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 7। तो 16 सत्ते हमारा आ गया 112। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पेयर अप करके बाहर ले लें वैल्यूज को, तो पेयर निकाल लेते हैं। तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 4 होल डिवाइड, यहाँ से एक पेयर बाहर 2 का, यहाँ से एक पेयर बाहर 2 का और बच गया रूट 7। रूट 7, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, तो लगभग 2 से ज्यादा 3 से कम, तो 2.7 या 8 हम ले सकते हैं। तो इस वैल्यूज को हम लिख सकते हैं VO बराबर 6 गुणा 10 की घात 4 बटा 4, क्योंकि 2 दूनी 4 है ना यहाँ पे 4, और रूट 7 को हमने ले लिया 2.8। कैंसिल करो, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, तो VO बराबर आ गया हमारे पास 3 बटा 2 गुणा 10 की घात 4 बटा 2.8। 2.8 में से पॉइंट हटाओ 10 बन जाएगा, फिर से काट तो 15 बटा 8 बन जाएगा, 15 बटा 28, तो 15 बटे 28 इंटू 10 की घात 4। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 15 को 28 से भाग देते हैं, पॉइंट लगा के 0, 28 इंटू हम करेंगे 6, तो 8 6 48 का 8 करी 4, 8 6 12 4 16, तो 5 टाइम्स अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें 40 का 0, 5 दूनी 10 और 4 14, बचा 10, 0 पॉइंट लगा के 0, 28, 3 टाइम देखे तो 24, 4 से 6 2 8, 24, तो 3। तो ये हमारा आ जाएगा VO बराबर 0.53 इंटू 10 टू दी पावर 4, एक पॉइंट पीछे भेजेंगे तो VO बराबर आ जाएगा 5.3 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर पर सेकंड, और आपको क्योंकि वेग निकालना है तो निकल जाएगा 5.3, 10 की घात 3 मीटर को क्या बोलते हैं, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा बन जाएगा कक्षीय वेग। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो आई होप ये छोटी सी बात आपको ध्यान में होगी किस तरीके से हम क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब अपने अगले नए चैप्टर की। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।